हेलो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको इन सभी कैंडल्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब इस टाइप की कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाती है या नीचे, और जब इस टाइप की कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाती है या नीचे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको जो इस स्क्रीन पर कैंडल दिख रही है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर कैंडल के ऊपर। तो हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें हमें एक बहुत ही छोटी सी बॉडी देखने को मिलेगी जो कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बारे में हमें बताती है। आपको इसमें नीचे एक लोअर शेडो देखने को मिलेगी और ऊपर एक बिल्कुल छोटी सी अपर शेडो देखने को मिलेगी। इसकी जो लोअर शेडो होती है यानी जो लोअर विक होती है वो बॉडी से 2 गुना बड़ी होती है, इसलिए हम इसे हैमर कैंडल बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हैमर की तरह दिखाई देती है। तो जब भी चार्ट पर ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। और ध्यान रखिए कि हैमर कैंडल हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनता है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक रेड सेलिंग कैंडल है तो उसका ओपनिंग प्राइस कैंडल के टॉप पर होगा और क्लोजिंग प्राइस कैंडल के बॉटम पर होगा। और अगर एक ग्रीन बाइंग कैंडल है तो उसका ओपनिंग प्राइस कैंडल के बॉटम पर होगा। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो रेड कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस कैंडल के टॉप पर होता है और क्लोजिंग प्राइस कैंडल के बॉटम पर होता है, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपनिंग प्राइस कैंडल के बॉटम पर होता है और क्लोजिंग प्राइस कैंडल के टॉप पर होता है। तो एक हैमर कैंडल का यूज़ करने के लिए आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि एक हैमर कैंडल तभी वैलिड होगी जब उसके नीचे का विक काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि इससे हमें रिजेक्शंस ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये हमें बाइंग सिग्नल देती है, तो इसलिए हम रिजेक्शंस ऑफ लोअर प्राइसेस देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि हैमर कैंडल बनने के लिए मार्केट का डाउन ट्रेंड में होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब शेयर की प्राइस लगातार गिरती हुई होनी चाहिए, क्योंकि हैमर कैंडल हमेशा बॉटम पर बनती है। तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता। अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो यह ज़्यादा वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यह एक बुलिश पैटर्न है। चौथी कंडीशन ये है कि जब हैमर कैंडल बनती है तो हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वो एक ग्रीन बुलिश कैंडल स्टिक होनी चाहिए, जो कि हैमर कैंडल के ऊपर हमें एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे और वहां पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। और पांचवी और लास्ट कंडीशन ये है कि जो हैमर कैंडल होती है उसकी जो ऊपर की विक होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर होती भी है तो बहुत ही छोटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये 5 कंडीशंस कैंडल में नज़र आती है तो हमारा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका होता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाने लगेगी। यानी अभी तक जिस शेयर की प्राइस नीचे की ओर आ रही थी वो इस पैटर्न के बनने के बाद यानी हैमर कैंडल के बनने के बाद उस शेयर की प्राइस ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो जब भी आपको चार्ट पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। आपको बाइंग कहाँ करनी है? हैमर कैंडल के बाद जो एक ग्रीन बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है उसकी क्लोजिंग पॉइंट पर आपको एंट्री लेनी है। अब स्टॉप लॉस आप एंट्री कैंडल के लो पॉइंट पर लगा सकते हैं, या फिर आप हैमर कैंडल के लो पॉइंट पर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अगला पैटर्न है हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न देखने में बिल्कुल हैमर की तरह ही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि हैंगिंग मैन पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान बनता है, जबकि हैमर पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के लिए इन 4 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि इस पैटर्न में हमें नीचे की तरफ एक लंबा विक देखने को मिलना चाहिए और ऊपर की तरफ बिल्कुल विक नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन बिल्कुल हैमर कैंडल स्टिक जैसी ही है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस कैंडल में भी बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, अगर एक रेड कैंडल बनती है तो यह ज़्यादा वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है।
तीसरी कंडीशन ये है कि हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के लिए स्टॉक का अप ट्रेंड में होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हैमर पैटर्न बनने के लिए शेयर का डाउन ट्रेंड में होना ज़रूरी था, वैसे ही हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के लिए शेयर का अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न हमेशा टॉप पर बनता है और हैमर पैटर्न हमेशा बॉटम पर बनता है। चौथी कंडीशन ये है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद जो अगली कैंडलस्टिक बनती है वो एक रेड बियरिश कैंडलस्टिक हो और वो हमें हैंगिंग मैन के लो पॉइंट के नीचे सक्सेसफुल क्लोजिंग पॉइंट दे दे और वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो जब ये चारों कंडीशंस मीट हो जाती है तो हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न कंप्लीट हो चुका होता है और जिस शेयर की प्राइस अब तक बढ़ रही थी वो इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हैंगिंग मैन पैटर्न और हैमर पैटर्न के बीच में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो इस पिक्चर को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। दोस्तों, हैमर पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। हैमर पैटर्न हमेशा बाइंग सिग्नल देता है क्योंकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और हैंगिंग मैन पैटर्न हमेशा सेलिंग सिग्नल देता है क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। दोस्तों, जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और आप यहाँ पर इसके नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये कैंडल बिल्कुल हैमर कैंडल की तरह ही काम करता है। इसमें और हैमर पैटर्न में फ़र्क बस इतना है कि हैमर पैटर्न में हमें नीचे की तरफ एक लंबा विक देखने को मिलता है और जबकि इन्वर्टेड हैमर में हमें ऊपर की तरफ एक लंबा विक देखने को मिलता है। एक इन्वर्टेड हैमर बनने के लिए ये 4 कंडीशंस फुलफिल होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, शेयर का डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हैमर कैंडल में था, हैमर कैंडल के लिए भी शेयर का डाउन ट्रेंड में होना ज़रूरी था, वैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनने के लिए भी शेयर का डाउन ट्रेंड में होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो अपर विक है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए और नीचे की विक या तो बहुत छोटी होनी चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है वो यहाँ पर हैमर पैटर्न की तरह ही है, मतलब इसमें भी कलर का कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो यह ज़्यादा वैलिड मानी जाएगी क्योंकि इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमारी फोर्थ और लास्ट कंडीशन ये है कि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जो अगली कन्फर्मेशन कैंडल बनती है वो एक ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए जो कि इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे देगी और वहाँ पर आप अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये चारों कंडीशंस फुलफिल होने पर हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका होता है और ट्रेड करने के लिए इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जो अगली कन्फर्मेशन कैंडल बनती है उसके क्लोजिंग पॉइंट पर हम अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं और इन्वर्टेड हैमर के लो पॉइंट पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमारा जो फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, ये पैटर्न भी देखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर पैटर्न की तरह ही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है जबकि इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। तो दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनने के लिए भी यहाँ पर इन 4 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनने के लिए शेयर का अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है, यानी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनने से पहले शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ होना चाहिए, जबकि इन्वर्टेड हैमर के केस में ये कंडीशन बिल्कुल उल्टी थी। दूसरी कंडीशन ये है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक में भी जो अपर विक है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए और नीचे की विक होनी नहीं चाहिए, और अगर है भी तो बहुत छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल ही इन्वर्टेड हैमर पैटर्न की तरह। तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें भी कैंडल का कलर यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि शूटिंग स्टार एक बियरिश पैटर्न है ये हमें सेलिंग सिग्नल देता है। अगर कैंडल का कलर रेड है तो ये ज़्यादा वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बाद जो अगली कन्फर्मेशन कैंडल बनती है उसके क्लोजिंग पॉइंट पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस हम शूटिंग स्टार के हाईएस्ट पॉइंट पर प्लेस करेंगे। नाउ अगला पैटर्न है हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब इस प्राइस के बनते ही हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है।
दोस्तों इस पैटर्न में पहले शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन जब एक बिग बुलिश कैंडलस्टिक बनती है जो पिछली रेड बियरिश कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, मतलब उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है, तो इस कैंडल के बनने के लिए पहले तो शेयर की प्राइसेस थोड़ा सा नीचे से ओपन होती है, फिर एक नया हाई बनाकर पिछली रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है और इसी प्रकार ये प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। तो अगर आप इस पैटर्न में ट्रेड करना चाहते हैं तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद जो अगली कन्फर्मेशन कैंडल बनती है, यानी जो अगली ग्रीन कैंडल बनती है, उसके क्लोजिंग पॉइंट पर आप अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं और स्टॉप लॉस आप एंट्री कैंडल के लो पॉइंट पर प्लेस कर सकते हैं। नाउ लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है और ये पैटर्न हमें शेयर के अप ट्रेंड में टॉप पर देखने को मिलेगा। तो मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद जो शेयर की प्राइस अभी तक अप ट्रेंड में थी, वो इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के लिए शेयर का अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है और जो अगली कैंडल बने वो पिछली कैंडल के थोड़ा ऊपर ओपन हो और फिर एक नया लो बनाकर क्लोज हो जाए और ये इस तरह से पिछली बुलिश कैंडलस्टिक को पूरी तरह से कवर कर ले। तो अगर आपको इस पैटर्न में ट्रेड करना हो तो जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है उसके बाद जो अगली कन्फर्मेशन कैंडल बनती है, यानी जो अगली बियरिश कैंडल बनती है, उसके क्लोजिंग पॉइंट पर हम अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं और स्टॉप लॉस आप एंट्री कैंडल के हाई पर या फिर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के हाई पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न थे जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कब शेयर की प्राइस नीचे जाएगी और कब शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी।